हाँ, वंदे मातरम मित्रों। जैसा कि आप सब भी जानते हैं, सब विषय सामान्य सा है कि दुनिया के कोई भी देश नियम, कानून, संविधान ऐसे ही चलते हैं। हमारे देश में कुछ आम आदमियों के लिए कुछ नियम है, सब लगभग सभी नागरिकों के लिए, कि जैसे अगर आपने समय पे बिजली का बिल नहीं जमा किया तो आपके ऊपर सरचार्ज लगेगा और आपके बिजली के कनेक्शन काट दिए जाएंगे। स्कूल कॉलेजों में अगर आपने समय पर फीस नहीं जमा की तो आपका नाम काट दिया जाएगा। अगर आपने बैंक का कर्ज सही समय पर नहीं लौटाया तो आपके ऊपर चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा और आपका हो सकता है कि संपत्ति भी कुर्क कर ली जाए। अगर आपने आयकर सही समय पे निश्चित समय में नहीं जमा किया तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी, पेनाल्टी लगेगी, जेल भी हो सकती है। आप अगर रिटायर्ड व्यक्ति है, अगर वो समय समय पर अपने जीवित होने का प्रमाण पत्र न दे एक निश्चित समय पर तो उसकी पेंशन नहीं दी जाती। शस्त्र लाइसेंस अगर आपके निश्चित समय पर रिन्यूअल नहीं कराया तो 1 घंटे बाद वो इलीगल हो जाता है। ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपका 1 घंटे भी लेट हुआ तो इलीगल हो जाता है। गाड़ी का कागज 1 घंटे लेट हुआ तो इलीगल हो जाता है। ऐसी तमाम चीजें हैं जो अगर उसकी समय सीमा एक बधी हुई है, और ये नहीं, ये आजादी के बाद से चला आ रहा है और उस पर हमको लगता है न जनप्रतिनिधियों ने ध्यान दिया न अधिकारियों ने ध्यान दिया। वो सड़कें, ठेका, टेंडर पट्टा इसी में रह गए। खैर, और जैसे जीएसटी अगर नहीं दिए तो उस पर आपकी पेनाल्टी हो जाएगी। उसके लिए सबके लिए एक समय सीमा है, लेकिन इसके विपरीत अधिकारियों के लिए क्या है कि अगर आपने कोई क्रय विक्रय सही किया है तो उसका नामांतरण करने में कितना समय लगेगा, इसके लिए अधिकारी के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। अधिकारी कितने समय में करेगा कि नहीं करेगा, वो झेलाएगा, ये इसके लिए समय सीमा नहीं है। जैसे आपने बिजली के बिल के कनेक्शन के लिए अप्लाई किया, वो कनेक्शन कब लगेगा इसके लिए उनके अधिकारियों की कोई समय सीमा नहीं है। महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल भर भी लग सकता है। जैसे आम आदमी की बहुत समस्या आती है कि गांव में रहने वालों को खेत क्यारी इधर डांड मेड़, तो अगर गांव का कोई किसान एक पक्की पैमाइश का एप्लीकेशन दिया है, शुल्क भी जमा कर दिया है, लेकिन वो पैमाइश कब होगी ये अधिकारी तय करेगा, और इसमें महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल साल भर तक लग जाते हैं। और कई बार तो घर पे ही बैठ के रिपोर्ट लगा दी जाती है, ऑफिस में बैठ के। जैसे विवाद रहित वरासत, इसमें कितना टाइम लगना चाहिए इसकी कोई समय सीमा नहीं है अधिकारियों के लिए। साल साल, 2-2 साल से तमाम वरासत, जमीन के, हथियारों के, असलहों के, संपत्तियों के पड़े हुए हैं। या हमारे काम में अगर विलंब हो रहा है तो इसकी शिकायत मैं किस अधिकारी से करूं और वो कितने निश्चित समय सीमा में वो जांच देगा, इसकी कोई लिमिट नहीं है। और संबंधित अधिकारी, आप अगर आपने उच्चस्थ अधिकारी को दिया किसी का कि ये बेईमानी कर रहे हैं या कुछ द्रव्य मांग रहे हैं, तो हो सकता है आपके ऊपर प्रशासनिक अमला पूरा टूट पड़े। तो ये अधिकारियों के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है, वो कब करेंगे आपका। जैसे अगर किसी ने फर्जी शिकायत की है तो उसके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, इसकी भी कोई समय सीमा नहीं है। अमूमन यही होता है कि कुछ बाबू वगैरह, अधिकारी वगैरह मिलकर के कहते हैं कि इसमें एक आप शिकायत डाल दीजिए, जो काम नहीं करना होता तो कहते हैं इस पर आपत्ति है, आपत्ति है, आपत्ति है, उससे चलता रहता है, उसकी कोई समय सीमा नहीं है। और अगर इनकी आपने ऊपर के अधिकारियों से जांच के बाद कह दी कि ये बेईमानी कर रहे हैं या पक्षपात कर रहे हैं तो पूरा प्रशासनिक हमला कॉमन मैन पे, गरीब आदमी पे टूट पड़ेगा, सामान्य आदमी पे टूट पड़ेगा। और एक बहुत बड़ी समस्या आम आदमी की है कि झूठी जांच रिपोर्ट तक दे दी जाती है, कि झूठी जांच रिपोर्ट, कि भाई अगर किसी की झूठी जांच रिपोर्ट पाई गई तो उसको तुरंत दंडित किया जाए, बर्खास्त किया जाए, और उसकी भी एक टाइम फ्रेम होना चाहिए, एक समय सीमा होनी चाहिए कि इतने दिन के अंदर आपको ये करके दिखाना है। लेकिन इसकी कोई समय सीमा नहीं है। आम आदमी के लिए समय सीमा है, अधिकारियों के लिए कोई समय सीमा नहीं है। आम आदमी आय, अधिवास, जात, चरित्र, हैसियत, अगर उसका
उससे जब चरित्र, आय, हैसियत, अधिवास, जात आदि मांगा जाता है तो उसको होता है कि इतने दिन के अंदर दीजिए तभी आपका फॉर्म मान लिया जाएगा, नहीं तो नहीं माना जाएगा। लेकिन वो बनेगा कब, कितने दिन में बनेगा, 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल भर, इसकी कोई समय सीमा नहीं है। और यही एक ऐसी चीज है जो शोषण को बढ़ावा देती है, जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है। खैर, और ये थाना दिवस, तहसील दिवस, ये तो एक सरकारी कार्यक्रम टाइप का बन के रह गया है। इसमें न कोई जनप्रतिनिधि रुचि दिखाता है, न अधिकारी रुचि दिखाता है। एक सरकारी फॉर्मेलिटी है, हमको लगता है इस पे भी धन का दुरुपयोग ही होता है। इसको हमारी समझ से बंद होना चाहिए। अगर ईमानदारी से काम कर रहा है तो थाने तहसील दिवस की जरूरत ही क्या है? रोज काम करो, ईमानदारी से करो, 10 से 5 करो। लेकिन इसके पीछे बहुत से आपके तमाम ऐसे कागज तो ऐसे निस्तारित कर दिए जाते हैं, मुख्यमंत्री जी तक को गलत रिपोर्ट भेज दी जाती है, इसकी जांच पाई गई है, की गई आख्या ये। खैर, इसके पीछे कारण ये भी है, अधिकारियों के ऊपर भी जनसंख्या का बहुत बड़ा प्रेशर है। अधिकारी भी बहुत ज्यादा झेलता है, उसके सामने भीड़ लगी रहती है, जनप्रतिनिधि के यहाँ भी भीड़ लगी रहती है। जनसंख्या एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरा कारण है कि कुछ अधिकारियों नेताओं की नीयत भी अच्छी नहीं है। वो इसी को एक माध्यम बनाए हुए अपनी आय के स्रोत का, और किससे? गरीबों से, ठेला वालों से, रिक्शा वालों से, किसानों से, मजदूरों से। और एक सबसे मजेदार बात जान लें, जिन जिन कामों में विलंब होता है, वो जिनके पास पैसा है, उनके पास सोर्स है, उनको पैसा भी नहीं देना पड़ता। और जिन बेचारों को गरीब हैं, जिनके पास पैसा नहीं, उनके पास सोर्स भी नहीं है, उन्हीं को पैसा भी देना पड़ता है। इसका दुखद पहलू ये भी है। और अदालतों में एक एक मुकदमे 2 पुष्ट, 3 पुष्ट तक चलते हैं। तो माननीय अदालतों को भी इस बात का संज्ञान लेना चाहिए कि एक निश्चित टाइम फ्रेम में, एक निश्चित समय सीमा में ये इससे संबंधित मुकदमा है तो इतने दिन में खत्म, इससे संबंधित मुकदमा है तो इतने दिन में खत्म, ये मुकदमा इतने दिन में खत्म। और अगर ऐसा नहीं होगा ना, तो आम आदमी जूसर मशीन में जैसे फल गाड़ा जाता है उस तरह गर जाएगा और उसका जूस निकाल लेंगे, खून को जूस की तरह निकाल लेंगे अधिकारी। और इसमें कोई जनप्रतिनिधि भी रुचि नहीं लेता, क्योंकि उनकी रुचि है सड़क बन जाए, पुलिया बन जाए, नहर वाला काम हो जाए, ये ठेका हो जाए, वो पट्टा हो जाए, ये। और एक कॉन्सेप्ट ही बदल गया है पूरा कि अधिकारी किस लिए है, जनप्रतिनिधि किस लिए, इसका पूरा कॉन्सेप्ट ही बदल गया है। बल्कि कॉमन मैन, कुछ सामान्य आदमी के भी दिमाग में आ गया कि यही जो काम करना है यही नेताजी का काम है, यही अधिकारी का काम है। और भ्रष्टाचार में बहुत शिष्टाचार है। तो मेरा ये कहना था कि आम आदमी के लिए नियम और अधिकारियों के लिए नियम नहीं, तो ये फीलिंग आने ही नहीं पाती कि आम आदमी देश का मालिक है और ये जनता के सेवक और ये जनता के नौकर। आम आदमी अपने आप को नौकर समझता है और एक अपने आप को 60 साल के लिए राजा समझता है, एक 5 साल के लिए राजा समझता है। और ये दशा तब है जब हम इस देश को अब तक के सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री मिले हैं, सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री मिले हैं। आदरणीय अटल जी भी थे, आदरणीय कल्याण सिंह जी भी थे, लेकिन कल्याण सिंह जी को भरपूर समय नहीं मिल पाया, अटल जी को बहुत मिलीजुली सरकार चलानी पड़ी। इस नाते मैं अब तक के भारत के इतिहास का सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के इतिहास का सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री मानता हूं, क्योंकि इनको काम भी करने का, आजादी से काम करने का मौका मिला। तो लेकिन इनका सहयोग इनके जनप्रतिनिधि कितना कर रहे हैं ये मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस तरह की समस्याएं कभी लेके जाते होंगे। जैसे 2 तरह के चरित्र प्रमाण पत्र बनाने की क्या आवश्यकता है? एक चरित्र प्रमाण पत्र और जगह लगेगा, एक ठेकेदारी का। अब जहां ठेकेदारी का आ गई तो कर्मचारी दिमाग में ठेकेदारी वाला है तो इसको दो, ये वो। और चरित्र प्रमाण पत्र 2 कैसे हो सकता है भाई किसी का? और कोई जनप्रतिनिधि इस तरह के सवाल ही नहीं उठाता। अधिकारी उठाना नहीं चाहेगा, उसको मिल जाएगा, कुछ कर्मचारी को मिल जाएगा। तो मेरा मानना है कि जनप्रतिनिधि लोग इन समस्याओं पे भी, अरे भाई आप बताओ ना कि कितने 100 नंबर इतने मिनट के अंदर आ जानी चाहिए, एम्बुलेंस इतने देर के अंदर आ जानी चाहिए। सबकी एक समय सीमा होनी चाहिए। आम आदमी के लिए ही समय सीमा हो
ये गलत। सबके लिए समय सीमा होनी चाहिए, और समय सीमा अगर नहीं होगी तो देश का विकास देख तो रहे हैं, हमारे साथ का चीन, जापान कहां कहां पहुंच गए और हम कहां हैं। मतलब 60-70 साल हो गए थे, बहुत से गांव में बिजली नहीं थी। ये इसी प्रक्रिया का ही दोष था। कहने का मतलब कि इसको सबको जानना भी चाहिए और जनप्रतिनिधियों को विशेष रूप से इन बातों को उठाना चाहिए, और अधिकारियों को भी इस बात का संज्ञान लेना चाहिए। और कुछ ईमानदार भी हैं, कुछ बेईमान भी हैं। अच्छे अधिकारी भी बेईमान अधिकारियों के चक्कर में बदनाम होते हैं। और मेरा अपना मानना है कि इसके लिए सबसे ज्यादा डीएम और एसपी को जिम्मेदार बनाया जाना चाहिए। और यह भी है कि अगर किसी ने गलत शिकायत की तो उसके ऊपर भीषण आर्थिक जुर्माना होना चाहिए। और लेकिन अगर शिकायत सही है और समय पर निस्तारित नहीं हो रही है तो इसके लिए संबंधित एसडीएम, थाना अध्यक्ष, यहाँ तक कि जिलाधिकारी और एसपी महोदय को भी इसके दंड के विधान में लाना चाहिए। धन्यवाद मित्रों।